आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। वेदर के लिहाज से अगले कुछ दिन बेहद सेंसिटिव रहने वाले हैं। जी हां, सेंट्रल यूएस में टॉर्नेडोज और सीवियर विंड्स स्ट्राइक का खतरा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 265,000 से ज़्यादा होम्स और बिजनेसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी को फेस कर रहे हैं। वहीं कैंसस और टेक्सास में 100 से ज़्यादा तूफान देखने को मिले हैं। सेंट्रल यूएस में टॉर्नेडोज और सीवियर विंड का जो स्ट्राइक है उसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रेन और स्नो वेस्ट और नॉर्थ में दस्तक देने के लिए तैयार है। वहीं पावर आउटेज .us के मुताबिक आज 265,000 से ज़्यादा घरों में और जो बिजनेसेस हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थे। जी हाँ, वहाँ पर पावर आउटेज की समस्या देखने को मिल रही थी। कई जगहों से पावर आउटेज के बारे में दरअसल कॉल आ रही थी। उधर ओक्लाहोमा में 7 से ज़्यादा टॉर्नेडोज रिपोर्ट हुए हैं। और इसी के साथ ही कैंसस और टेक्सास की बात करें तो यहाँ भी 100 से ज़्यादा स्टॉर्म रिपोर्ट हो चुके हैं। टेक्सास के साथ साथ मेम्फिस में भी स्टॉर्म की रफ्तार 114 mph से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो आपने देखा हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। वेस्ट कोस्ट से लेकर ग्रेट लेक्स तक वेदर का जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। इस रीजन में हज़ारों लोग अंडर वेदर अलर्ट हैं। जी हाँ, यूएस के कई रीजन में टॉर्नेडोज, रेन और स्नो को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेस्ट कोस्ट से लेकर ग्रेट लेक्स तक वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है। इनमें कई रीजन्स ऐसे भी हैं जहां हाल ही के दिनों में भी स्टॉर्म की वजह से काफ़ी नुकसान पहले ही हो चुका है और अब भी लोगों को पावर आउटेज की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वेदर फोरकास्ट की माने तो स्टॉर्म नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो गया है। वहीं इंडियानापोलिस और सिंसिनाटी में रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम आज की बात करें तो 9 वेस्टर्न स्टेट विंटर वेदर के अलर्ट के अंडर हैं। वहीं पावर आउटेज .us के मुताबिक 277,000 से ज़्यादा कस्टमर्स पावर आउटेज को फेस कर रहे हैं। वहीं ओक्लाहोमा, मिजूरी, टेक्सास और कैलिफोर्निया में अब पावर आउटेज धीरे धीरे एक तरह से कहें कि वो रिकवर कर रहे हैं। वहीं कल की ही बात करें यानी पिछले 24 आवर की बात करें तो ओक्लाहोमा में 7 टॉर्नेडोज रिपोर्ट हुए थे, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 12 पीपल इंजर्ड भी हुए थे। और टेक्सास में भी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को दिखना बंद हो गया। जी हाँ, टेक्सास के लबक का आपको हम एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। लबक में अचानक से आए डस्ट स्टॉर्म ने लोगों का दरअसल घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। ये देखिए, जो लोग पहले से बाहर थे उन्हें भी डस्ट स्टॉर्म और हाई विंड्स की वजह से सेफ शेल्टर की तलाश करनी पड़ी। डस्ट स्टॉर्म की वजह से लबक में जीरो विजिबिलिटी हो गई और कुछ पल के लिए नॉर्मल लाइफ पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां तक आप देखेंगे वहां पर विजिबिलिटी जीरो ही लग रही है। जी हाँ, टेक्सास में डस्ट स्टॉर्म का कहर देखने को मिला है। टेक्सास के लबक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डस्ट स्टॉर्म की वजह से चारों तरफ का नज़ारा डस्टी नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें ये धूल भरी आंधी से कहा जाता है। डस्ट स्टॉर्म की वजह से विजिबिलिटी भी जीरो हो गई, ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। जी हाँ, ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रोड में ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए पूरी तरीके से थम गया। जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने कुछ देर के लिए कार को रोड के साइड में पार्क कर दिया और डस्ट स्टॉर्म के थमने का इंतजार किया। डस्ट स्टॉर्म और हाई विंड्स ने लबक में कुछ देर के लिए नॉर्मल लाइफ को पूरी तरीके से डीरेल कर दिया। आपको बता दें ये वीडियो पिछले 24 आवर का है यानी संडे इवनिंग का है, जो अब शेयर किया जा रहा है। और वहीं योसेमिटी नेशनल पार्क को 1 मार्च तक के लिए क्लोज कर दिया गया है। वेदर अलर्ट के बाद पार्क एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बड़ा फैसला लिया है। 1 मार्च तक पार्क में विजिटर्स की नो एंट्री। जी हाँ, ब्लिजर्ड वार्निंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। वेदर कंडीशन को देखते हुए कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क को क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पार्क ऑफिशियल्स के मुताबिक 1 मार्च तक पार्क क्लोज रहेगा, यानी कि अगर आपने वहां जाने का प्लान बनाया है तो 1 मार्च तक आपको रुकना पड़ सकता है। दरअसल नेशनल वेदर सर्विस ने वेडनेसडे तक ब्लिजर्ड वार्निंग इशू की है, लिहाजा टूरिस्ट के लिए पार्क को कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पार्क और आसपास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैफिक ही रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। आने वाले डेकेड्स में हरिकेन डैमेज के मामले और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसी जगहों पर भी हरिकेन डैमेज का इम्पैक्ट दिखेगा जो अब तक सेफ माने जाते थे। जी हाँ, फर्स्ट स्ट्रीट फाउंडेशन की एक स्टडी की गई है और वो जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही दावा किया गया है कि जो हरिकेन से जो डैमेज हुआ है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। आने वाले समय में हरिकेन डैमेज का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हरिकेन डैमेज अब नए प्लेसेस में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा आने वाले डेकेड्स में होगा। रिसर्चर्स के मुताबिक प्लैनेट वार्म होगा, गर्म होगा,
वैसे वैसे स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी तूफान और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया में हरिकेन के जो ये एक तरह से कहा जाए कि ये हॉट स्पॉट्स बन सकते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हरिकेन आ सकते हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ जोन में न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिलेगा। और वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्जीनिया और दूसरी कोस्टल कम्युनिटीज़ हरिकेन डैमेज से इफेक्टेड रहेंगी।